अपनी शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? तो दोस्तों योगा अपना हो चुका है और कल अपना था बैक एंड ट्राइसेप्स का वर्कआउट, और तो बॉडी जो है अगले दिन बड़ी स्टिफ हो जाती है। तो इसीलिए आज जो है हमने थोड़ा एनर्जी देने के लिए, देखिए बॉडी को चैलेंज करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप चैलेंज नहीं करेंगे ना तो फिर चीजें खराब हो जाती हैं। और वैसे भी क्योंकि आज तो बहुत ही ज्यादा इंटेंस वर्कआउट है। आज है हमारा लेग्स प्लस शोल्डर और उसमें भी हैमस्ट्रिंग आज हम ट्रेन करेंगे, तो बहुत ही ज्यादा इंटेंस रहने वाला है। तो इसलिए बॉडी फ्लेक्सिबल रहना बहुत जरूरी है, मसल में स्ट्रेंथ रहना बहुत जरूरी है और मसल में किसी तरह की स्टिफनेस ना रहे, इस चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आज हमारा टोटल जो योगा था वो उसी को ध्यान में रखते हुए था। तो योगा हमारा हो चुका है और इसे बंदा कैसा लग रहा है, आज दाढ़ी वाड़ी बाल वाल कटा के ठीक लग रहा है? कमेंट करके बता देना। तो अभी हमारा है मील का टाइम और मील जो है हमारा ये है चीला और स्टफ्ड है। तो इसमें आलू प्याज धनिया मिला के थोड़ा स्टफ करके बनाया है। देखो क्या है ना कि जब आपको अपनी डाइट को रेगुलर डाइट लेनी होती है और मील को बढ़ाना है तो आपको ना कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। आप बिल्कुल प्लेन फूड नहीं खा सकते, आपको थोड़ा सा उसमें वेरिएशन आना, थोड़ा टेस्ट आना बहुत जरूरी है। अगर खाने में टेस्ट ही नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा ना, बहुत समय तक आप नहीं खा पाओगे उस चीज को। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बॉइल एग खा रहे हो तो कितने समय तक बॉइल एग खाओगे? नहीं खा पाओगे। तो इसलिए आप अपना जो भी खा रहे हो उसके साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है, थोड़ा वेरिएशंस लाना बहुत जरूरी है, तभी आप लंबे समय तक जो है चीजों को कर पाओगे। चलिए अब हम अपना मील लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। टुडे इज लेग्स मतलब इंटेंसिटी, हाई वॉल्यूम हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट है दोस्तों। और आज है लंजेस। और भाई लंजेस जो होता है ना बहुत टफ होता है भाई। लंजेस को ना ट्रेन करना तो बहुत दूर की बात है, आप अपने मसल्स को तैयारी जो आप करते हैं ना लंजेस की, वो ही अपने आप में बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, बहुत मेहनत का काम होता है और बहुत समय लगता है इसमें। और अगर आपको फ्री वेट से लंजेस करने की आदत नहीं है ना तो आप ये समझिए कि भाई आप कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर मशीनों से एक्सरसाइज तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जब आप फ्री वेट यूज़ करते हैं, लंजेस करते हैं, और लंजेस का ना सबसे बड़ा एडवांटेज मैं कहूँगा कि आप जिस मसल को ट्रेन करना चाहते हैं ना अपने लेग्स में, उस मसल को आप ट्रेन कर सकते हैं। चाहे क्वाड्स को ट्रेन करना है, हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करना है, आप उसको ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन इसको प्रैक्टिस करना और सीखना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, तो आप कभी भी वो इंगेजमेंट नहीं ला पाएंगे। तो ये करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने लंजेस किया, लंजेस के बाद फिर हम आए अपने
सेट्स किए हमने यहाँ पे, टोटल 4 सेट्स किए मैंने। और मैं 15 किलो से शुरू किया, 25 किलो के डंबल्स तक मैं यहाँ पे गया। और भाई जो हमारा जो लेग्स का जो लोअर बाइसेप्स भी उसे हम कह सकते हैं, हैमस्ट्रिंग भी कह सकते हैं, वो इतना गजब का उसमें लोड खींचा ना, इतना गजब का एक्टिवेशन हुआ मसल का, ओहो गजब भाई गजब। उसके बाद फिर आए हम हेक्स स्क्वाट पे। तो यहाँ पे हमने अपने ग्लूट्स और हमारा जो हैमस्ट्रिंग है उसको यहाँ पे ट्रेन किया हमने। यहाँ पे 3 सेट मैंने कुल मिला के यहाँ पे किए और लोड मैंने थोड़ा ठीक ठाक इस पे रखा। उसके बाद फिर आए अपने शोल्डर पे। तो शोल्डर्स हमने डंबल रेजेस यहाँ पे किया और टोटल 4 सेट्स मैंने यहाँ पे लगाए, 20 किलो से 2 और 25 किलो से 2 सेट्स मैंने यहाँ पे लगाए। और यहाँ पे ना देखिए, क्योंकि जब से मैं जो ई-सेंट्रिक मूवमेंट है उसको मैंने थोड़ा स्लो डाउन किया है और मैं पॉज देने लगा हूँ, तो ना वो मेरे को मसल पे डेफिनेशन भी नज़र आ रहा है, प्लस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरा साइज़ भी थोड़ा बड़ा है, क्योंकि लोग भी मुझे बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा साइज़ जो है थोड़ा गेन हुआ है। तो अब ये क्या होता है ना, खुद से तो नहीं समझ में आता है, कभी माइनर जो चेंजेस होते हैं वो खुद से नहीं समझ में आता, लेकिन अगला इंसान जब देखता है ना तो उसे समझ में आती बात कि ये पहले कैसा लग रहा था और अभी कैसा लग रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो वर्कआउट है वो बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है, यानी कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो मेरे को बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स दे रहा है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हमने एक रेड डेल्ट का किया। रेड डेल्ट आज मैंने टोटल 6 सेट्स यहाँ पे लगाए मशीन पे ही, और 2 मैंने 5-5 किलो से लगाए, और फिर उसके बाद 3 सेट्स मैंने वेट बढ़ा के यहाँ पे लगाए। उसके बाद फिर फाइनल हमारा रहा श्रग्स। पहले हमने फ्रंट किए यहाँ पे, और फ्रंट श्रग्स में मैं टोटल 80 किलो तक यहाँ पे गया हूँ मैं, और बहुत अच्छा लोड खींचा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना कि ग्रिप, क्योंकि जब आप श्रग्स मारते हैं और हैवी वेट जाते हैं ना तो आपकी ग्रिप जो होती है वो वीक हो जाती है, और वो वीक ना हो इसलिए आपको जो है यहाँ पे सपोर्ट चाहिए होता है। और आपके पास अगर सपोर्ट है, वो ग्रिप अगर आपके पास है, तो भाई आप फिर आसानी से 80-100 से ऊपर बहुत इजीली आप वेट उठा सकते हो। और ये देखिए हम बैक हम अपने ट्रैप्स को यहाँ पे इंगेज कर रहे हैं यहाँ पे, और देखिए 80 किलो तो बहुत आराम से मैं चला जा रहा हूँ, बहुत इजीली, उसमें मतलब कोई कुछ मेरे को लग ही नहीं रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आपसे, बाय बाय।